Hi there, welcome back in Smart and Institute of English Language. This is शिवदास, your tutor for spoken English. And guys, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ should टॉपिक। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ उस टॉपिक का नाम हमारा should। तो आइए जानते हैं कि should होता क्या है। गाइज जैसे कि हम लोगों ने बचपन से हम लोगों को पढ़ाया गया है कि गाइज जब भी शुड वर्ड आ जाए तो उसका मतलब हमेशा होता है चाहिए। मतलब जब भी आप हिंदी में कोई शुड चाहिए से रिलेटेड कोई वर्ड देखते थे किसी भी सेंटेंस, तो हम वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या चाहिए के लिए हम शुड ही लगा देते। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं तुम्हें हंसना चाहिए, यू शुड लाफ। मुझे हंसना चाहिए, आई शुड लाफ। तुम्हें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट फाइट। तुम्हें जिम जाना चाहिए, यू शुड गो टू द जिम। बट अगर मैंने आपसे बोला मुझे पेन चाहिए, अगर मैंने आपसे बोला हमें पेन चाहिए, अगर मैंने आपसे बोला मुझे एक नई कार चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएं? क्या यहाँ पे शुड लग जाएगा? बनाइए, नहीं बनेगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर भले ही चाहिए वर्ड आ रहा है, बट आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर अपनी डिज़ायर्स दिखा रहे हैं। हम अपनी डिज़ायर, अपनी इच्छाओं को बता रहे हैं कि भाई मैं ये चीज़ हासिल करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला मुझे पेन चाहिए, मतलब ये क्या है? मेरी डिज़ायर। तो यहाँ पर हम शुड नहीं लगाते, यहाँ पर हम क्या लगाते हैं? वांट टू लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे आज शुड को बहुत ही डीपली तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपल वे से हम समझेंगे कि शुड को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं और कैसे किया जाता है। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। तो जाहिर सी बात है जब भी हम शुड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले शुड का इस्तेमाल समझने के लिए हमें पढ़ना होगा एडवाइस को। जैसे हमने कैन को पढ़ने के लिए, कुड को पढ़ने के लिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ा हुआ था? कैपेसिटी टॉपिक पढ़ा था। 3 प्रकार से पढ़ा हुआ था हमने, कैपेसिटी इन प्रेजेंट, कैपेसिटी इन पास्ट, कैपेसिटी इन फ्यूचर। सिमिलरली हमारी जो एडवाइस होती है वो भी हम इसको 3 प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या गाइज? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडवाइस वी डू हैव? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एडवाइस वी डू हैव। कौन कौन सी? एडवाइस इन नॉर्मल वे, advice for responsibilities and duties, and advice for necessities. How many kinds of advice we do have? There are 3 kinds of advice we do have. Advice for normal way, advice for responsibilities and duties, and advice for necessities. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो आज हमारा टॉपिक होना है वो है हमारा एडवाइस फॉर नॉर्मल वे। मतलब जब भी हम नॉर्मली किसी को भी कोई भी सलाह दे रहे होते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे? हमेशा शुड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सेंटेंस बनाने के लिए सेंटेंस का फॉर्मूला है अफर्मेटिव का, वो हमें याद होना चाहिए। क्या सेंटेंस होता है? सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे हम लोग इसमें बनाएंगे तो मॉडल क्या? शुड आ रहा है, तो हम क्या बनाएंगे? तुम्हें हंसना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें के लिए आएगा यू, फिर मॉडल वर्ब आएगी हमारी शुड, और फिर वर्ब हमारी क्या है? हंसना। तो क्या हो जाएगा? यू शुड लाफ। ठीक है, तो मैंने बोला तुम्हें हंसना चाहिए, यू शुड लाफ। मैंने बोला तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, तो यू शुड हेल्प मी। तुम्हें जिम जाना चाहिए, यू शुड गो टू द जिम। हमें जिम जाना चाहिए, वी शुड गो टू द जिम। इसी को अगर हम लोग नेगेटिव में बनाते सेंटेंस तो क्या बनेगा हमारा सेंटेंस? जैसे कि मैं आपके सामने बोल सकता हूँ, हाँ मैं आपके सामने बोल सकता हूँ मुझे मंदिर नहीं जाना चाहिए। तो क्या करेंगे हम इसमें? हमारा जो इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सेम होगा, बट हम इसमें क्या करेंगे? इसे मॉडल वर्ब के साथ नॉट का भी इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या बनेगा इसमें? सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा तुम्हें मंदिर नहीं जाना चाहिए। तो क्या बनेगा? यू शुड नॉट गो टू टेम्पल। मैंने बोला तुम्हें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट फाइट। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट टेल अ लाई। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, वी शुड नॉट टेल अ लाई। आई होप यू गाइस क्लियर। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इसी के हम लोग शुड में हम लोग क्वेश्चन भी बनाते हैं। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन अनदर लेसन, राइट? क्या पढ़ाया था मैंने आपको कि क्वेश्चन हम लोग सामने वाले से हमेशा 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। कितने प्रकार के क्वेश्चन? कीप ऑन आस्किंग। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ क्वेश्चन वी डू आस्क टू एवरी पीपल, सच एज जैसे हम बोल सकते हैं समटाइम वी हैव द क्वेश्चन विच वी ऑलवेज रिप्लाई इन यस और नो मैनर। ऐसे सभी क्वेश्चन जिनके आंसर हम किस में देते हैं? यस या नो में। तो वो किससे बनाते हैं हम लोग? हेल्पिंग पर, मतलब कि मॉडल वर्ब से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला क्या तुम्हें झूठ बोलना चाहिए? तो इसमें क्या करेंगे? जो मॉडल वर्ब वो शुरू में आ जाएगी। तो सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर होगा इसमें मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो कैसे हमारा सेंटेंस है? क्या तुम्हें झूठ बोलना चाहिए। तो शुड हमारा सबसे पहले जाएगा। सेंटेंस के बनेगा शुड यू टेल अ लाई। क्या तुम्हें लड़ाई करनी चाहिए? शुड यू फाइट। क्या तुम्हें झूठ बोलना चाहिए? शुड यू टेल अ लाई। क्या तुम्हें कूलर सुधारना चाहिए? शुड यू रिपेयर द कूलर। क्या तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए? शुड यू स्पीक इंग्लिश। तो गाइस दूसरे प्रकार हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? डिटेल काइंड ऑफ क्वेश्चन। जब भी हम डिटेल वाले क्वेश्चन किसी से पूछ रहे होते हैं तो उसमें बनाने के लिए हमारा पैटर्न क्या होता है? हम लोग उसमें क्या करते हैं? हमेशा क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले रखते हैं, और क्वेश्चन तो हेल्पिंग वर्ब तो शुरू में रहेगी, बट सिर्फ हम उसमें क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड को और आगे रख देंगे। तो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम लोग जैसे आपके सामने मैं सेंटेंस बोलूं तुम्हें कितने बजे जिम जाना चाहिए, तो क्या बनेगा सेंटेंस?
क्वेश्चन वर्ड क्या आ रहा हमारा, कितने बजे, तो कितने बजे को शुरू में ले आएंगे, तो एट व्हाट टाइम शुड यू गो टू द जिम। मैंने बोला तुम्हें किसके साथ जिम जाना चाहिए, तो विद हुम शुड यू गो टू द जिम। मैंने बोला तुम्हें मेरे घर क्यों आना चाहिए, वाई शुड यू कम टू माई होम। एग्जैक्टली गाइज, तो ये हमारी मैंने आपको, तो गाइज ये मैं आपको बताना चाहता था हमारी एडवाइस के बारे में, मतलब शुड के बारे में। तो शुड का हम लोग यूज़ कब करते हैं, जब भी हम किसी को कोई एडवाइस दे रहे होते हैं, वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करेंगे गाइज, शुड का। अब ज़रूरी बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज, जो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। याद रखें गाइज, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जब चाहिए वाला वर्ड है, मैंने पहले ही बोला था, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एडवाइस पढ़ रहे थे। शुड का किस लिए कर रहे थे, जब भी हम किसी को, शुड का यूज़ किस लिए कर रहे थे हम गाइस, जब भी हम किसी को कोई भी एडवाइस दे रहे हो तो वहाँ पर हम किसका यूज़ कर रहे थे, शुड का। तो सिमिलरली जैसे मैं आपके सामने बोलूँ, मुझसे बात मत किया करो, क्या है ये गाइस। कई लोग आपके बारे में सोच रहे हो कि सर ये तो ये होगा डोंट टॉक टू मी, है ना, बट नहीं माय फ्रेंड्स, वो क्या हमारा, वो ऑर्डरेबल सेंटेंस होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। वो क्या था, वो होते हैं हमारे सेंटेंस मुझसे बात मत करो, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझसे बात मत किया करो। उसे कहीं ना कहीं एक प्यार से वार्निंग दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ उसे कहीं ना कहीं। बट अगर मैं इंपरेटिव सेंटेंस बोलता हूँ तो उसमें क्या करते हैं, हम सीधा ऑर्डर दे रहे होते हैं, मुझसे बात मत करो, मुझे छुओ मत, मेरे घर मत आओ, मेरे भाई से बात मत करो। बट इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ मुझे परेशान मत किया करो, मेरे भाई से झूठ मत बोला करो। और जैसे एक सॉन्ग है इंग्लिश हमारा, हिंदी में बहुत पॉपुलर सॉन्ग है गाइस, मेरी वॉइस इतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी मैं आपके सामने थोड़ा ट्राई करके बताऊँ। जैसे एक सॉन्ग है हमारा हिंदी में, धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। अब इसमें क्या कर रहा है वो, इसमें भी तो उसको एडवाइस दे रहा है, धूप में मत निकला करो, मतलब ये क्या है, सजेशन ही तो है गाइस। तो ये भी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें एडवाइस ही दे रहे हैं। तो क्या बनेगा हमारा, यू शुड नॉट, और धूप में निकलना क्या होता है, घूमना फिरना, रोम, तो क्या बोलेंगे हम, यू शुड नॉट रोम आउटसाइड, एज सिंपल एज दैट। और हम बोल सकते हैं, हम एक और सॉन्ग है, हम प्यार है तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे, हमसे मिला करो। इसमें भी क्या है, इसमें भी वो एडवाइस दे रहा है कि कोई भी शिकवा अगर हो, कोई शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो पर तुम मिला करो। इसमें भी वो क्या कर रहा है, बार बार एडवाइस दे रहा है, हमें बताया करो, मुझसे पूछा करो। तो ये भी हमारी गाइस, जब भी हम किसी को कोई भी एडवाइस दे रहे हो तो उसमें हम क्या करते हैं, शुड का इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ, मेरे भाई से झूठ मत बोला करो, तो क्या बनेगा, यू शुड नॉट टेल अ लाई टू माई ब्रदर। मैं आपसे बोल दूँ कपड़े धो लिया करो, यू शुड वॉश द क्लॉथ, कभी मेरे घर आ जाया करो, समटाइम यू शुड कम टू माई होम। ओके, ज़्यादा खाना मत खाया करो, यू शुड नॉट टेक फूड अलॉट, धूप में मत घूमा करो, यू शुड नॉट रोम आउटसाइड। मैं आपसे बोल दूँ कपड़े खुद धो लिया करो, यू शुड वॉश योर क्लॉथ्स बाय योर सेल्फ, एज सिंपल एज दैट, राइट गाइज। तो ये गाइज हमारी बात थी किसके बारे में, शुड के बारे में। अब इसमें हम क्वेश्चन ही बना सकते हैं कभी कभी कुछ, कैसे, जैसे हम बोल सकते हैं मर जाऊं, ये क्या है गाइज, मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या बनेगा, शुड आई डाई, नहीं पढ़ाऊं, शुड आई नॉट टीच, क्यों मिलूं तुमसे, वाई शुड आई मीट यू, क्या पूछूं तुमसे, व्हाट शुड आई आस्क यू। तो गाइज याद रखें, शुड हम कब लगाएंगे, चाहिए के लिए नहीं लगाते, रिमेंबर दिस थिंग। हम कभी वर्ड मीनिंग से इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी बोल ही नहीं सकते। स्पोकन इंग्लिश के लिए हमें क्या करना होगा, हमेशा कॉमन सेंस को रीड करना होगा। तो शुड हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, वेन एवर वी आर ट्राइंग टू डिस्कस आर एडवाइस इन नॉर्मल वे, तो वहाँ पर हम लोग ऑटोमेटिक शुड लगाते थे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ तुम्हें हंसना चाहिए, क्या बनेगा गाइस, कम ऑन, यू शुड लाफ, हमें हंसना चाहिए, वी शुड लाफ, तुम हंसा करो, ये भी एडवाइस है, तो क्या बनेगा, यू शुड लाफ। मैंने बोला तुम इंग्लिश पढ़ा करो, क्या है, ये भी हमारी एडवाइस, तो यू शुड स्टडी इंग्लिश, तुम मुझे परेशान मत किया करो, यू शुड नॉट बॉदर मी। और मैं आपसे बोल दूँ मर जाऊं, तो ये भी क्या है, आपसे एडवाइस ले, क्या मर जाऊं, तो क्या बोलेंगे हम, शुड आई डाई, क्यों मिलूं तुमसे, वाई शुड आई मीट यू, क्या पूछूं तुमसे, व्हाट शुड आई आस्क यू, कितने बजे फोन करूं तुम्हें, at what time should I call you। तो guys this brings me the end of this lesson। I hope you guys clear है कि हम लोग should का इस्तेमाल क्यों करते हैं, कब करते हैं और कैसे should का इस्तेमाल किया जाता है। guys जल्दी मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। till then bye bye, take a nice day, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि, तक लिया। and please just before leaving from here do not forget to subscribe my channel and please like, share and subscribe and do not forget to hit the bell icon।